अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट के जुनून के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमाद। तो आजकल बड़ी बातें चल रही हैं नसीम शाह के ऊपर कि उनकी ट्रेड हो रही है। काफ़ी टीमों ने इंटरेस्ट शो किया नसीम शाह की ट्रेड के ऊपर। मुल्तान सुल्तान भी आगे थी, जिसमें कराची किंग्स भी चाह रही थी कि नसीम शाह हमारे पास होता, लेकिन इस्लामाबाद जो है वो फाइनली जीत गई अपनी ट्रेड में। उन्होंने अपने दो ही क्लास के जो बॉलर हैं, अगर आप बात करें मिस्ट्री स्पिनर इब्रार की और दूसरे जो है उनके फास्ट बॉलर वसीम जो हैं वो भी उधर चले गए हैं कोयटा के पास। और कोयटा ने अपना जो अच्छा पेसर था, जो उनकी टीम का बैकबोन थी, उनको भेज दिया इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन कोयटा ने एक तरफ से बहुत अच्छा काम किया कि नसीम शाह को जाने दिया, क्योंकि वो इंजर्ड थे। हो सकता है क्या पता वो अपनी उसी फॉर्म के साथ वापस आते, लेकिन इंजरी के बाद बहुत मुश्किल होता है बॉलर्स के, या अगर उसको नी इंजरी हो या शोल्डर की इंजरी हो तो बड़ी मुश्किल होती है बॉलर के पास कि वो उसी रिदम के साथ दोबारा वापस आए। तो ये एक ट्रेड है कोयटा ने बड़ी अच्छी किया है। अगर नसीम शाह का खुद भी दिल चाह रहा था कि वो कोयटा को छोड़े, लेकिन अगर नसीम शाह जाते ड्राफ्ट में तो शायद वहां पे कोयटा को नुकसान होता कि उन्होंने एक बॉलर के बदले में दो अच्छे बॉलर ले लिए हैं। क्योंकि उनके पास जो स्पिनर था नवाज, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। असरंगा था लास्ट ईयर उनका, वो भी नहीं आया, जिसकी वजह से कोयटा ने बड़ी स्ट्रगल किया। सरफराज अहमद और उनकी मैनेजमेंट ने कहा कि हमें जो लॉस हुआ वो स्पिनर की वजह से हुआ। तो इस चीज़ का उन्होंने एक भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि अगर इब्रार इस्लामाबाद में खेलते थे इस दफ़ा उनका खेलना प्लेइंग 11 में नाम आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद के पास दो उनके वर्ल्ड क्लास बॉलर खेल रहे हैं, जिसमें कप्तान शादाब खान वो तो कन्फर्म है कि इस दफ़ा उन्होंने एक और ट्रेड मारी हसन अली के साथ इमाद वसीम की, तो वो भी कन्फर्म थे। क्योंकि ये दो स्पिनर खेल रहे होते तो तीसरे स्पिनर का खेलना बड़ा मुश्किल था। इस वजह से इब्रार को खुद भी चाहिए था कि वो चले जाते, लेकिन ये वो चले गए हैं। लेकिन ये ज़बरदस्त काम हुआ कि कोयटा ने जो अपने जो था बॉलर नसीम शाह वो चले गए, लेकिन इस चीज़ का कोयटा को फ़ायदा होगा क्योंकि उनके पास एक अच्छा फास्ट बॉलर और एक अच्छा स्पिनर आ गया। ये जो दो स्लॉट एक बॉलर के बदले उन्होंने दो स्लॉट, काफ़ी टीमें शो कर रही थी इंटरेस्ट नसीम शाह के बारे में। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो उनकी भी बातें चल रही थी, लेकिन आखिरकार जो फाइनली इस्लामाबाद की टीम है उसने एक ज़बरदस्त ट्रेड मारी। लेकिन काफ़ी अगर बात करें तो इस्लामाबाद को फ़ायदा हो सकता है। नसीम शाह एक अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास बॉलर है, दुनिया में इनके चर्चे हैं। लेकिन नसीम शाह का जो इंजरी है इसके ऊपर खबरें आ रही हैं कि शायद वो PSL को मिस भी कर जाए। लेकिन इस्लामाबाद ने यह है कि अगले साल वो रिटेन करते हैं, तो नसीम शाह एक ऐसा बॉलर है अगर थोड़े से वो काम करके आते हैं तो वो वापस आएगा, इस्लामाबाद को फायदा होगा। क्योंकि ये बड़ा अच्छा बॉलर है, अगर इसका अपने ओवर पावर प्ले में कराता है रोमान रईस के साथ, अगर फजल और फरूकी अवेलेबल होते हैं तो उनके साथ ही अगर अपने अवर करवाता है तो इस्लामाबाद जो टीम है वो शुरू में दबाव डालेगी बाकी टीम्स के ऊपर। बैटिंग लाइन अब तो इस टीम के पास काफ़ी अच्छी होती है, 180 प्लस स्कोर हर मैच में ये कर रही थी। लेकिन बॉलिंग में ये थोड़ा सा लैग कर रही थी, क्योंकि इनके पास जो अच्छे बॉलर थे फास्ट बॉलर वो नहीं थे, क्योंकि क्वालिटी बॉलर नहीं था। फरूकी जो थे वो शुरू में पावर प्ले में अच्छा वर्क करके देते थे, लेकिन डेप्थ में वो जाके मार खा रहे थे। नसीम शाह जो है वो एक प्रॉपर बॉलर है जिसके पास वेरिएशन भी है, तो ये बॉलर इनके पास थोड़ा सा फायदा होगा इस्लामाबाद को इस चीज़ का, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने अपना इमाद वसीम भी ले लिया है। तो नसीम शाह जो है वो ज़बरदस्त किस्म का बॉलर है। अगर वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अगर वो अब देखते हैं कि इस्लामाबाद रिटेन कौन कौन से प्लेयर करता है, उनका एक इमर्जिंग बॉलर है जिशान ज़मीर, तो वो भी ज़बरदस्त किस्म का बॉलर है, फास्ट बॉलर है। वो लास्ट ईयर से उससे पिछले साल जब इंजर्ड हुए तो वो पहला मैच खेल की उसमें इंजर्ड हुए कराची किंग्स के खिलाफ, वो उनका मैच था, वहाँ पे इंजरी होगी। बाबर आजम की उन्होंने विकेट भी ली थी। यंग बॉलर है, एनर्जेटिक है। तो नसीम शाह के साथ जब वो बॉलिंग कराएगा तो इस्लामाबाद की टीम थोड़ा सा बूस्ट अप होगी और अगली टीम के ऊपर प्रेशर डालेगी। नसीम शाह जिशान ज़मीर की बात करें, अगर उनके साथ कॉम्बिनेशन में एक लेफ्टी बॉलर आ जाता है, अगर फजल फरूकी को खिलाते हैं या रोमान रेस की तरफ जाते हैं, तो दोनों तीनों बॉलर जब ये उतरेंगे मैदान में तो ज़बरदस्त किस्म का अगर मुखालिफ टीम के ऊपर प्रेशर होगा तो इनकी अपनी एक हाइप होगी। इस्लामाबाद भी इस वक्त जो है एक हाइप में आ जाएगी, क्योंकि इनके पास पहले एक शादाब खान ही बड़ा प्लेयर था, इसके अलावा कोई इनके पास कोई नामी गिरामी प्लेयर नहीं था। तो शादाब खान, अब नसीम शाह भी आ गया, तो इस वक्त जो है ना वो फैंस की जो नजरें इस्लामाबाद की तरफ, इस दफ़ा इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो इस्लामाबाद की थोड़ी सी और बढ़ेगी। अली नकवी जो उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की एक ट्रेड की है, तो उनकी जो मैनेजमेंट इस्लामाबाद की, उन्होंने इस दफ़ा ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड की है, जो उन्होंने अपने पास एक पेसर ले लिया है। तो नसीम शाह जिस तरह का बॉलर है, इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा इस्लामाबाद को होगा। उनकी मैनेजमेंट की जो ज़बरदस्त ट्रेड थी, इस दफ़ा टीमों में बड़ी चेंजेस आ रही हैं। तो इसमें कोयटा की नई टीम बना रही है, कराची किंग्स भी अपनी बिल्कुल सारी टीम नई चेंज कर रही है, इस्लामाबाद भी। लेकिन अभी तक जिस टीम ने किसी किस्म का कोई ट्रेड नहीं की वो लाहौर कलंदर है। कलंदर ने अभी तक किसी किस्म की कोई ट्रेड नहीं की, उन्होंने जो अपनी टीम बनाई थी उसी के साथ जाएंगे। तो हो सकता है कि वो कोई फॉरेन प्लेयर कोई आए तो उठा ले वो ड्राफ्ट में, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी के साथ कोई ट्रेड नहीं की। तो लाहौर कलंदर
कि अभी वो वाई टीम है जिसने कोई ट्रेड नहीं की, बाकी सब टीमों ने एक एक ट्रेड, दो ट्रेड्स की हैं। तो जो ज़बरदस्त किस्म की जिस ट्रेड के ऊपर सबकी नज़रें थी वो नसीम शाह वाली थी। नसीम शाह को उन्होंने ले लिया इस्लामाबाद वालों ने। इस्लामाबाद की टीम अब काफ़ी अच्छे रिदम में नज़र आ रही है। तो यही थी हमारी आज की विधि। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तब मज़ीद PSL के लिए वीडियोस आपको यहाँ भी हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। तब तक की खुदा हाफिज़।